हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट सिविल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उन क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, तो जिनको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी एक समरी बना रखी है, तो पहले हम उनको देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा, सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने जो भी अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कॉलेज में जो प्रोजेक्ट करते हैं फाइनल ईयर में, तो आपने वो उसके बारे में बताना है और आपका उसमें रोल क्या था उसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा कि जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसमें लेटेस्ट जो टेक्निक यूज हो रही है उसको आप अपने आप उससे आप कैसे अपडेटेड रखते हो उसके बारे में बताना है। तीसरा है आपका कि जो सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस फील्ड में यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि आप M20 से क्या समझते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि जो लेवलिंग स्टाफ होता है हमारा उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है। सातवां क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, तो उनका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। और एथ क्वेश्चन है हमारा कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है हमारा कंप्लीट हाइड्रोशन ऑफ सीमेंट के लिए, तो वो कितना होना चाहिए। नाइन्थ है हमारा कि जो फॉर्मवर्क होता है हमारा, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए अलग अलग फॉर्मवर्क यूज करते हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है ऑफ डिसर्टिंग, तो वो टाइम क्या होता है IS कोड के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। टेंथ है हमारा कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज क्या क्या होती हैं उनको हम सीखेंगे। 11 है हमारा कि जो हमारा स्टील बार होता है तो हम उसका पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं साइड पर। और 12th है हमारा कि 1 मीटर क्यूब में हमारी कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी, ये कैसे पता करें और कितनी होती हैं। 13 है हमारा कि जो एक सीमेंट बैग होता है हमारा, तो उसका वेट कितना होता है और उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है। और 14 क्वेश्चन है कि जो हमारे डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है। और 15 क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जो RCC अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हम मिनिमम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो जब भी आप कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो सबसे पहले आपको उसमें अपना नाम बताना होगा। उसके बाद अपना बैकग्राउंड बताना होगा। बैकग्राउंड में आप बताना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की है वो आपने कहाँ से कंप्लीट की है। और तीसरे पॉइंट में आपको बताना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आप बताएंगे। और फोर्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है, तो वो आपने सीख रखी हैं या आपको आती हैं, तो उनके बारे में आप बताएंगे कि ये स्किल मेरे को आती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि आपने अब तक जो प्रोजेक्ट किए हैं आपको उनके बारे में बताना है और आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था वो आप उसके बारे में बताना है। तो आज है फ्री सर, आपने सिर्फ कॉलेज में प्रोजेक्ट किया होगा और समर ट्रेनिंग करी होगी, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था आपको उसके बारे में बताना है और आपने उसमें क्या क्या काम किया था, आपका क्या रोल था उसके बारे में बताना है। दूसरा आप बता सकते हैं कि आपने समर ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा और उसकी जो रिपोर्ट है आप उसको भी बता सकते हैं कि क्या क्या आपके वहाँ पे जो आउटपुट रहा वो क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट या एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके बारे में आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते हैं। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जैसे कि आप अपने आपको अप टू डेट रखते हैं किसी न्यूज़ पोर्टल से, तो आप उस पोर्टल का बारे में बता सकते हैं, न्यूज़ पोर्टल के बारे में। और दूसरा, आप अगर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और वहाँ से आपको ये सब जानकारी मिलती है तो आप उस चैनल का नाम बता सकते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम बता सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि जो सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो 2D और 3D ड्राइंग्स होती हैं मॉडल्स की, हम वो बनाते हैं। और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है रॉविट। इसमें हम क्या करते हैं 3D मॉडल बनाते हैं अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन में ये हेल्प करता है। तीसरा सॉफ्टवेयर है सिविल 3D। तो सिविल 3D में भी हम 3D मॉडल्स बनाते हैं और ये किस किस के हो सकते हैं, रोड का हो सकता है, ब्रिज का हो सकता है, और जो और ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका हम 3D मॉडल बनाते हैं सिविल 3D की हेल्प से। और ये हैं SAP 2000, ETABS और स्टेट ग्रुप। तो इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उसका हम एनालाइज करते हैं, तो जो लोड आ रहे हैं उसमें, ये सब चीज़ें हम इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। और नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रो स्टेशन। तो माइक्रो स्टेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि हमारे रोड हो गया, ब्रिज हो गया या टनल हो गया, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं या 3D मॉडलिंग करते हैं, तो वो हम माइक्रो स्टेशन की हेल्प से करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है GIS सॉफ्टवेयर। तो GIS सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, जैसे कि ArcGIS हो गया, QGIS हो गया या मैप इन्फो हो गया, इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा जियो स्पेशल डेटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे। और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि MS प्रोजेक्ट है, प्राइमावेरा है या असाना है, तो इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन से जो रिसोर्सेस हैं, तो उनका शेड्यूलिंग हो गया, बजटिंग हो गया, तो इनको कैसे मॉनिटर करना है और उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तो उन सब की इन सब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा की हेल्प से हम इन सबको मैनेज करते हैं और इन सब सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि M20 से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे M20 से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि M20, तो यहाँ पे M क्या होता है हमारा, M स्टैंड फॉर मिक्स, कि जो हम कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे M डिनोट करता है मिक्स को। और यहाँ पे 20 क्या डिनोट करता है, तो ये 20 जो डिनोट करता है हमारा, वो डिनोट करता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज। ठीक है, तो 28 डेज में हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, उसको ये डिनोट करता है नंबर। तो 20 क्या है यहाँ पे, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट एट 28 डेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, या लीस्ट मेजरमेंट क्या कर सकते हैं उससे। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले हम समझते हैं कि लीस्ट काउंट होती क्या है। तो जो लेवलिंग स्टाफ है उसकी हेल्प से हम जो सबसे छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है उसकी लीस्ट काउंट होती है 5 mm, 5 mm। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि आपको डिफरेंट मोड ऑफ मेजरमेंट बताने हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के। तो सबसे पहला आइटम है हमारा अर्थ वर्क। तो अर्थ वर्क को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो वो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और दूसरा है हमारा ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क हम किस चीज़ में मेजर करेंगे, अगर हमारी 9 इंच की वॉल है, 9 इंच की वॉल है, तो हम उसको मेजर करेंगे मीटर क्यूब में। और अगर 4.5 इंच की वॉल है, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल है, तो हम उसको मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में। और तीसरा जो आइटम है हमारा वो है कंक्रीट वर्क, तो हम इसको जनरली मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। और फोर्थ है हमारा फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क को हम मेजर करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में। और अगर हमको रेलिंग का मेजरमेंट करना है तो हम इसको करते हैं रनिंग मीटर में। और सिक्स है हमारा स्टील का वेट, जो हम सरिया यूज करते हैं उसका हमको वेट निकालना है तो हम किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे, तो वो है हमारा केजी। तो इसका मोड ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा केजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि आपको वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो जब हम सीमेंट यूज करते हैं मोर्टार में या फिर कंक्रीट में, तो उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, ताकि जो सीमेंट है वो कम्प्लीटली हाइड्रेटेड हो पाए। तो जनरली ये रहता है वाटर सीमेंट रेशियो 0.38। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है शटरिंग टाइम फॉर डिफरेंट फॉर्मर। ठीक है, तो जब हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम में जो हम फॉर्मर की यूज़ करते हैं, तो उसका जब हम शटरिंग करते हैं तो उसका हम कितने दिन तक उस शटरिंग को लगे रहने देंगे, उसके बाद हम उसको डीशटरिंग करेंगे, तो वो मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्मवर्क है और यहाँ पे मिनिमम पीरियड दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मवर्क करने वाला है वो है वर्टिकल फॉर्मवर्क। ठीक है, कॉलम, वॉल या बीम। ठीक है, तो जो भी वर्टिकल फॉर्मवर्क है वो बॉल कॉलम में हो या बॉल में हो या बीम में हो, तो हम उसको 16 से 24 घंटे के बाद हटा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। ठीक है, तो जो स्लैब है उसमें जो सॉफिट फॉर्मवर्क है, तो हम उसको क्या करेंगे कि 3 दिन के बाद हटा देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 3 दिन जब हम फॉर्मवर्क हटाएंगे 3 दिन बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें प्रॉप को फिक्स। नेक्स्ट इज अवर सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम। ठीक है, तो आप जो बीम है हमारा उसमें जो हम सॉफिट फॉर्मवर्क है वो हम उसको 7 दिन बाद हटा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि 7 दिन हटाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉप्स को रिफिक्स कर देंगे। प्रॉप क्या होती है, हमारी बल्लियाँ होती हैं। ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रॉप टू स्लैब। ठीक है, तो अगर स्लैब की जो स्पेन है वो अगर 4.5 मीटर तक है, तो हम जो अपना फॉर्मवर्क है उसको 7 दिन तक लगाएंगे, उसके बाद हटा सकते हैं। और अगर स्लैब की स्पेनिंग क्या है 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तब हम उसको 14 डेज बाद हटाएंगे। और अगर प्रॉप्स क्या है बीम एंड आर्चेज के केस में, अगर जो बीम एंड आर्चेज की स्पेन 6 मीटर तक है, तो हम क्या करेंगे 14 दिन तक उसको लगे रहने देंगे और उसके बाद उसको उस फॉर्मवर्क को हटा सकते हैं। दूसरा है अगर जो हमारी बीम एंड आर्चेज की स्पेन 6 मीटर से ज़्यादा है, तब हम उस केस में क्या करेंगे कि फॉर्मवर्क को 21 दिन तक लगाएंगे, उसके बाद ही हम फॉर्मवर्क को हटाएंगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि बोर्ड, तो इसकी जो डेंसिटी है अप्रोक्सीमेटली 400 से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। दूसरा है हमारा कंक्रीट, तो इसकी जो डेंसिटी रहने वाली है वो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होने वाली है। और तीसरा आइटम है हमारा ब्रिक, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। और तीसरा है स्टील, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और नेक्स्ट आइटम इज एल्यूमिनियम, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। और नेक्स्ट आइटम इज ग्लास, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे सरिया है, तो आपको इसका वेट कैसे कैलकुलेट करना है साइड पे, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला दे रखा है, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ स्टील ये हमारा आएगा किलोग्राम पर मीटर में। ठीक है, तो जो 1 मीटर का हमारा स्टील का सरिया है, 1 मीटर उसमें से काट लेंगे तो उसका जो वेट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो वो क्या आता है हमारा d² डिवाइड बाई 162.5। ठीक है, तो यहाँ पे d हमारा जो रहने वाला है वो डाया ऑफ बार रहेगा mm में, डाया ऑफ बार mm में। तो यहाँ पे आप इसकी हेल्प से किसी भी डाया साइज का जो सरिया है उसका वेट निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये होते हैं 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग। ठीक है, तो सीमेंट बैग का जो वेट होगा वो कितना होगा 50 kg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीमेंट का वेट है और यहाँ पे बैग है, तो यहाँ पे इसका बैग वेट जो है वो लिख रखा है। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 मीटर क्यूब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका रेशियो क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि M7.5 का जो ग्रेड है कंक्रीट का ग्रेड है, उसके लिए क्या है रेशियो क्या रहेगा 1:4:8। तो यहाँ पे 1 क्या है, जैसे कि 1:4:8। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रहेगा हमारा सीमेंट, एंड 4 रहेगा फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, एंड 8 रहेगा कोर्स एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट। M10 के लिए जो रेशियो होने वाला है वो रहने वाला है 1:3:6 का। M15 के लिए रहने वाला है 1:2:4 का। एंड M20 के लिए रहने वाला है 1:1.5:3 का। एंड M25 के लिए रहने वाला है 1:1:2 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा सकता है कि अगर हमको कोई RCC स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ करेंगे। तो ये हमेशा M20 ही है कि हम जो मिनिमम ग्रेड यूज़ कर सकते हैं RCC स्ट्रक्चर में वो M20 है, इससे कम का हम कंक्रीट यूज़ नहीं कर सकते हैं। For watching. If you enjoy this video, then hit the like button and subscribe to our channel for more civil engineering content. And don't forget to leave a comment with any question or topic you would like to see in our future videos.